सुबह उठते ही झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? श्री कृष्ण दृष्टिकोण। ये संसार केवल दिखाई देने वाली चीजों से नहीं चलता। इसके पीछे कई अदृश्य ऊर्जा, कई सूक्ष्म विचार और कई गहरे आध्यात्मिक नियम काम करते हैं, जिन्हें आम मनुष्य नहीं समझता, लेकिन जिनकी जानकारी भगवान श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुषोत्तम ने मनुष्य को बार बार देकर जगाया है। झाड़ू लगाना एक सामान्य घरेलू काम लगता है, लेकिन कृष्ण दृष्टि में दिन की शुरुआत का समय आध्यात्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली क्षण माना गया है। यह वह समय है जब मन, प्राण और चेतना तीनों सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सुबह का पहला 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त वह घड़ी है जब मनुष्य का मन सीधे अपनी नियति से जुड़ता है। यदि इस समय मनुष्य अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा दे तो पूरे दिन की तरंगे प्रभावित होती हैं। झाड़ू लगाना कर्म है, परंतु सुबह उठते ही झाड़ू लगाना ऊर्जा का बिखराव माना गया है। कृष्ण कहते हैं, ऊर्जा वहीं बहती है जहां मनुष्य अपना पहला कर्म करता है। यदि सुबह उठते ही मनुष्य झाड़ू उठाता है तो उसका पहला कर्म बिखराव बनता है, न कि एकाग्रता। झाड़ू लगाते समय मनुष्य की चेतना नीचे की ओर जाती है, धूल, कचरे और नकारात्मक ऊर्जा की ओर। यही कारण है कि कई प्राचीन परंपराओं में सुबह उठते ही झाड़ू न लगाने का नियम बनाया गया। कृष्ण का संदेश है, दिवस का प्रथम कर्म उतना ही शुद्ध होना चाहिए जितना मनुष्य का पहला विचार। सुबह उठना कोई साधारण घटना नहीं है, यह पुनर्जन्म के समान है। रात्रि में शरीर विश्राम करता है, लेकिन आत्मा यात्रा करती है। सुबह जब व्यक्ति उठता है तब उसकी आंतरिक ऊर्जा नई बन चुकी होती है। इस ऊर्जा को ऊंचा उठाने की आवश्यकता होती है, न कि बिखरने देने की। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दिन के प्रारंभ में अपने मन को ऊंचा नहीं उठाता, उसका दिन साधारण नहीं भारी बन जाता है। झाड़ू लगाना गलत नहीं है, परंतु दिन के पहले 1 घंटे में इसे टालना बुद्धिमानी है, क्योंकि यह समय मन, प्राण और चेतना के निर्माण का समय है, नाश का नहीं। सुबह उठते ही झाड़ू लगाने से घर की धन ऊर्जा हिलती है, और प्राचीन ग्रंथों का मत है कि सुबह के पहले घंटे में धन की तरंगे घर में सबसे सक्रिय रहती है। इस समय घर की ऊर्जा स्थिर रहनी चाहिए ताकि लक्ष्मी का प्रवेश बना रहे। श्री कृष्ण के जीवन में भी स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका नियम साफ था। सुबह का पहला समय ध्यान के लिए, कृतज्ञता के लिए, आंतरिक जागरण के लिए और आत्मा को ऊपर उठाने को लिए है। सुबह उठते ही झाड़ू चलाना मनुष्य को स्थिरता नहीं, बल्कि जल्दबाजी की मानसिक अवस्था में ले जाता है। मनुष्य अवचेतन रूप से यह संदेश अपने अंदर भर लेता है कि उसे दिन भर भागना है, बिखरी चीजों को संभालना है, कमी को पूरा करना है। यह मन को संघर्ष मोड में डाल देता है, और कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा, संघर्ष मन का निर्माण है, वास्तविकता का नहीं। सुबह झाड़ू चलाने से मनुष्य की प्राण ऊर्जा पैरों के नीचे की ओर जाती है, जबकि सुबह इसे शीर्ष पर चढ़ाना चाहिए। यही कारण है कि कृष्ण योग, ध्यान और शांति से दिन की शुरुआत करने पर बल देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने सुबह को। अब यह समझना जरूरी है कि सुबह झाड़ू लगाना केवल एक काम नहीं है, यह मन की दिशा तय करता है। सुबह झाड़ू लगाने से मनुष्य का मन बाहर की ओर भागता है, अंदर की ओर नहीं। लेकिन कृष्ण का मार्ग हमेशा भीतर की ओर ले जाता है, स्वयं की ओर। घर में सुबह की धूल को हिलाने से घर की नैसर्गिक ऊर्जा टूटती है। यह धूल केवल मिट्टी नहीं है, यह वह ऊर्जा भी है जो रात भर स्थिर होती है और सुबह सकारात्मक तरंगों को जन्म देती है। जब मनुष्य सुबह उठते ही झाड़ू से घर को हिलाता है तो वह इस सकारात्मक तरंग को तोड़ देता है। सुबह का काम है ऊर्जा को स्थिर करना, ना कि हिलाना। और कृष्ण का यही उपदेश है, जहां मन स्थिर है वहां शांति है, जहां शांति है वहीं लक्ष्मी है। सुबह झाड़ू लगाना दरअसल ब्रह्म मुहूर्त के गुणों को तोड़ना है। यह वह समय है जब मनुष्य की प्रार्थना सबसे प्रभावी होती है, संकल्प सबसे शक्तिशाली होते हैं और कर्म सबसे फलदायी होते हैं। मनुष्य यदि इस समय भीतर की सफाई करे, मन की, तो दिन धन्य हो जाता है। परंतु यदि वह इस समय बाहरी सफाई में लग जाए तो यह भीतर की गहराई को कम कर देता है। कृष्ण हमेशा अंदर के मंदिर को पहले साफ करने की बात करते हैं। सुबह झाड़ू चलाने से घर की शांत ऊर्जा टूटती है और मनुष्य पूरे दिन चिड़चिड़ा हो सकता है।
यह भी देखा गया है कि सुबह झाड़ू लगाने वाले लोग अक्सर जल्दी थक जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं और उनके निर्णयों में स्पष्टता कम होती है, क्योंकि उन्होंने दिन की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि हिलाहट से की होती है। कृष्ण दृष्टि यह कहती है कि सुबह जागने पर मनुष्य का पहला संपर्क उसकी आत्मा से होना चाहिए, किसी वस्तु से नहीं। पहला कर्म ध्यान होना चाहिए, झाड़ू नहीं। पहला विचार कृतज्ञता होना चाहिए, असंतोष नहीं। पहला कदम ईश्वर की ओर होना चाहिए, घर के कोनों की ओर नहीं। सुबह झाड़ू लगाने से दिन शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह चेतना को नीचे खींचता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का पहला कर्म ही उसके दिन का स्वरूप बन जाता है। इसलिए सुबह उठते ही झाड़ू न लगाने का नियम कोई अंधविश्वास नहीं है। यह ऊर्जा, मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता और कृष्ण ज्ञान का एक संयुक्त सत्य है। सुबह का समय भगवान से जुड़ने का समय है, न कि घर की धूल मिट्टी से। कृष्ण का उपदेश है, पहले अपने भीतर प्रकाश जगाओ, फिर संसार को रोशनी दो। और दिन की शुरुआत झाड़ू से करना, प्रकाश के स्थान पर धूल को प्राथमिकता देना है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले मन की सफाई करो, विचारों की सफाई करो, श्वास की सफाई करो। झाड़ू बाद में भी लग सकती है, परंतु चेतना की स्वच्छता केवल सुबह के समय ही संभव है। सुबह उठते ही झाड़ू न लगाने का जो गूढ़ रहस्य है, वह केवल बाहरी कर्म से नहीं जुड़ा, बल्कि मनुष्य की आंतरिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य का दिन उसके पहले विचार से बनता है और उसका पहला विचार उसके पहले कर्म से। यदि पहला कर्म अव्यवस्था, धूल, कचरे और बिखराव को हटाना बन जाता है, तो वह दिन मानसिक रूप से कमी की भावना से शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का पहला विचार कमी का हो, उसका पूरा दिन संघर्ष में बीतता है, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाता है जो मनुष्य प्रसारित करता है। सुबह झाड़ू चलाना बाहरी सफाई है, परंतु कृष्ण कहते हैं कि सुबह की आवश्यकता आंतरिक सफाई है, मानसिक धूल हटाने की, न कि मन की ऊर्जा बिखर जाती है और यही बिखराव पूरे दिन उसके साथ चलता है। और कृष्ण का स्पष्ट उपदेश है, जो मनुष्य स्वयं को नहीं संभाल सकता, वह संसार क्या संभालेगा। सुबह का समय संभालने का समय है, हिलाने का नहीं। रात में जब व्यक्ति सोता है, तब उसके घर की ऊर्जा धीमी गति से स्थिर हो जाती है। ये स्थिर ऊर्जा सकारात्मकता उत्पन्न करती है। इसे सुबह का सात्विक क्षेत्र कहते हैं। यदि मनुष्य उठते ही इस ऊर्जा को झाड़ू से हिलाता है, तो वह इस सत्व को तोड़ देता है। यही कारण है कि कृष्ण योग में सुबह का पहला 1 घंटा प्राण उन्नति के लिए रखा गया है, जहां मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर बढ़ता है। लेकिन झाड़ू जैसे कार्य प्राण को नीचे धकेल देते हैं। कृष्ण का संकेत है, ऊपर उठो, क्योंकि नीचे की धूल तुम्हें ऊपर नहीं ले जाएगी। मनुष्य अपनी ऊर्जा को समझे बिना कर्म करता है और फिर पूछता है कि उसका दिन क्यों खराब गया, उसकी मनोदशा क्यों गिर गई, उसके काम क्यों बिगड़ गए, क्योंकि सुबह उसके कर्म ने उसकी दिशा ही गिरा दी थी। झाड़ू चलाना नकारात्मक नहीं है, गलत समय पर करना नकारात्मक प्रभाव देता है। कृष्ण की शिक्षा है। कर्म का क्या, कब और कैसे, यही धर्म है। जब मनुष्य सुबह झाड़ू चलाता है, तो उसके अवचेतन में एक संदेश जाता है कि घर गंदा है, मुझे साफ करना है। यह विचार नकारात्मक है, क्योंकि दिन की शुरुआत अभाव नहीं, समृद्धि की भावना से होनी चाहिए। कृष्ण हमेशा कृतज्ञता पर जोर देते हैं। गंदगी हटाने की भावना कृतज्ञता नहीं, अभाव है। और सुबह का पहला विचार कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वही विचार दिन भर की ऊर्जा तय करता है। सुबह झाड़ू चलाने से घर की शांति भंग होती है। सुबह की शांति केवल आवाज से नहीं टूटती, बल्कि कंपन, वाइब्रेशन से टूटती है।
झाड़ू चलाने से कंपन नीचे नीचे जमने वाली ऊर्जा को हिला देता है। यह वही ऊर्जा है जिसे रात भर घर के देवतागण संरक्षित रखते हैं। कई शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का समय लक्ष्मी का समय है। इस समय यदि घर की ऊर्जा स्थिर रहे तो लक्ष्मी प्रवेश करती है, लेकिन यदि इस ऊर्जा को हिलाया झाड़ू लगाने का श्रेष्ठ समय सूर्य के ऊपर चढ़ते ही, लेकिन पहले भोजन या स्नान से पहले माना गया है, क्योंकि तब मनुष्य का मन जाग चुका होता है, चेतना स्थिर हो चुकी होती है और वो दिन के कार्यों को व्यवस्थित करने की स्थिति में होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के तुरंत बाद तक का समय मन की दिशा ऊपर ले जाने के लिए है। इस समय मन का उपयोग ध्यान, प्रार्थना, सात्विक विचार, संकल्प शक्ति और जीवन दर्शन को समझने के लिए किया जाता है। यही कृष्ण का उत्थान मार्ग है। मन को उठाओ, उसे नीचे न गिराओ। सुबह झाड़ू चलाने से घर के देवताओं का स्थान भी हिलता है। शास्त्रों में इसे देवी ऊर्जा का विस्थापन कहा गया है। जब ऊर्जा विस्थापित होती है तो घर में बेचैनी बढ़ती है, मन में चिड़चिड़ाहट आती है और आदमी जल्दी गुस्सा करता है। उसे लगता है दिन खराब है, काम रुक रुक के हो रहे हैं, दिमाग साफ नहीं है, लेकिन उसे कारण नहीं दिखता कि यह सब उसके पहले कर्म से शुरू हुआ था। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कारण नहीं खोजता, वह केवल परिणाम से डरता है। झाड़ू का समय सुबह तुरंत नहीं, बल्कि मन की शांत अवस्था के बाद होना चाहिए। जब मन स्थिर हो जाए, विचार साफ हो जाए और आदमी अपने दिन का संकल्प ले चुका हो, तब झाड़ू लगाना घर की ऊर्जा को भी साफ करता है। लेकिन यदि मन अस्त व्यस्त है और आदमी उठते ही झाड़ू चलाना शुरू कर दे, तो वह सिर्फ बाहरी नहीं, अपनी मानसिक गंदगी को भी बढ़ाता है। झाड़ू चलाने से पहले मनुष्य को खुद को तैयार करना चाहिए। यही कृष्ण का आंतरिक स्वच्छता सिद्धांत है। श्री कृष्ण अध्यात्म में ऊर्जा प्रबंधन को बहुत महत्व देते हैं। जैसे एक तालाब में शांत पानी ऊर्जा का प्रतीक है, वैसे ही सुबह का समय मन का शांत तालाब है। झाड़ू उस तालाब में पत्थर फेंकने जैसा है। तरंगे बनेंगी, कंपन उठेगा और शांति टूटेगी। इसके विपरीत सुबह ध्यान करना तालाब में सूरज की पहली किरण गिरने जैसा है, जो पानी को चमका देती है, ऊर्जा को बढ़ा देती है, मन को मजबूत कर देती है। कृष्ण कहते हैं, मन को उठाने वाला काम पहले करो, मन को गिराने वाला काम बाद में। इसलिए सुबह सुबह झाड़ू न लगाना सिर्फ एक घरेलू परंपरा नहीं, यह गहरे आध्यात्मिक नियम पर आधारित और बाहरी शांति बनाए रखने पर होता है, क्योंकि मनुष्य का मन उस समय ब्रह्मांड से सबसे गहराई से जुड़ा होता है। ब्रह्मांड मनुष्य की तरंगों को उसी अनुपात में उत्तर देता है। यदि सुबह की तरंगें बेचैनी, बिखराव और धूल की ओर होंगी, तो ब्रह्मांड भी दिन भर उसी ऊर्जा को वापस भेजेगा। यदि सुबह की तरंगें शांति, प्रार्थना, कृतज्ञता और सकारात्मकता की होंगी, तो ब्रह्मांड भी उसी प्रकार का दिन देगा। कृष्ण का यह सिद्धांत अटल है। सुबह उठते ही झाड़ू चलाना असल में मनुष्य की दिव्य ऊर्जा को नीचे की ओर धकेल देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, पहले मन को संभालो, फिर संसार को। मन को संभाले बिना कर्म करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। उसके कर्म परिणाम तो देंगे, परंतु संतोष नहीं देंगे, क्योंकि उसके कर्म ऊर्जा के प्रवाह से नहीं, बल्कि आवश्यकता के दबाव से हो रहे होते हैं। सुबह का समय आवश्यकता का नहीं, आध्यात्मिकता का समय है। इसलिए झाड़ू लगाना उस समय उचित नहीं। कृष्ण सुबह के पहले घंटे को भाग्य निर्माण का समय कहते हैं। इस समय किया गया हर संकल्प सीधे ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। झाड़ू लगाने से संकल्प शक्ति कमजोर पड़ती है, क्योंकि मन पहले ही नीचे की ऊर्जा से जुड़ चुका होता है। मनुष्य को चाहिए कि सुबह उठकर पहले ध्यान से अपनी चेतना को ऊपर ले जाए, ईश्वर का स्मरण करे, अपने दिन का लक्ष्य तय करे, फिर स्नान करे और उसके बाद आवश्यकता होने पर झाड़ू लगाए। यही कर्म योग है, समय को समझकर कर्म करना। और कृष्ण का धर्म यही है, सही समय पर सही कर्म। यही सच्ची स्वच्छता है। भीतर और बाहर दोनों में सुबह उठते ही झाड़ू न लगाने के पीछे जो सबसे गहरी आध्यात्मिक व्याख्या है, वह श्री कृष्ण के गुणों के सिद्धांत से जुड़ी है। कृष्ण कहते हैं कि संसार 3 गुणों से चलता है, सत्व, रज और तम। रात के समय वातावरण में तमोगुण अधिक होता है, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण तेजी से प्रकट होता है।
यह वही समय है जब मन शांति, स्पष्टता और दिव्यता को सबसे तीव्र रूप। श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है कि जो मनुष्य सत्वगुण को सुबह के समय स्थिर रखता है वही जीवन में स्थिरता पाता है। झाड़ू चलाना राजसिक कर्म है। यहाँ शरीर की गतिविधि अधिक, मन का बिखराव अधिक और ऊर्जा का नीचे की ओर प्रवाह होता है। सुबह इस रजस को सक्रिय करना कृष्ण दर्शन के अनुसार सही नहीं माना गया है। सुबह मनुष्य का मन एक सफेद कागज की तरह होता है, शांत, कोमल, दिव्य। उस कागज पर यदि पहला शब्द शांति का लिखा जाए तो पूरा दिन शांत रहता है। यदि पहला शब्द अस्तव्यस्तता का लिखा जाए तो दिन भी वही रंग पकड़ लेता है। झाड़ू चलाना मन में अस्थिरता की प्रथम लहर उठाता है और यही लहर पूरे दिन को अव्यवस्थित बना देती है। कृष्ण बार बार कहते हैं, मन का पहला कदम ही दिशा तय करता है। यदि वह पहला कदम नीचे की ओर उठेगा तो दिन भी नीचे की ऊर्जा में बहेगा। मनुष्य समझ नहीं पाता कि क्यों वह पूरा दिन परेशान, बेचैन, तनावग्रस्त रहता है, क्यों काम रुकते हैं, क्यों गुस्सा बढ़ता है, क्यों बात बात पर थकान महसूस होती है। क्योंकि उसकी सुबह ऊंची नहीं, नीचे की ऊर्जा से शुरू हुई थी। सुबह झाड़ू चलाना मनुष्य की आभा, ऑरा को भी प्रभावित करता है। रात के विश्राम में आभा मंडल शुद्ध होता है, फैलता है, सत्व से भरता है। लेकिन सुबह से ही झाड़ू जैसी गतिविधियां आभा को कंपनात्मक रूप से नीचे खींचती हैं। आभा जितनी नीची होती है, मनुष्य उतना ही जल्दी नकारात्मकता से प्रभावित होता है। लोगों की बातें चुभती हैं, काम भारी लगते हैं, निर्णय कमजोर होते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्तियां मन की उन्नति पर निर्भर है, शरीर की गति पर नहीं। मनुष्य सुबह जब अपनी ऊर्जा को बाहर सफाई में लगा देता है तो भीतर की शक्ति कमजोर हो जाती है। कृष्ण निर्देश देते हैं कि सुबह उठते ही मनुष्य को 3 कर्म सबसे पहले करने चाहिए। पहला, ईश्वर स्मरण। दूसरा, कृतज्ञता। तीसरा, आत्मसंकल्प। ये 3 कर्म मनुष्य के भीतर दिव्यता जगाते हैं। लेकिन यदि वह उठकर झाड़ू चलाने लगे तो उसका मन किसी भी दिव्य स्पंदन को प्राप्त नहीं कर पाता। सुबह का यह समय आकाशीय ऊर्जा का भी होता है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड की तरंगे मनुष्य के मन से सीधे संवाद करती हैं। यदि मन शांत हो तो ब्रह्मांड की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। अगर मन अस्त व्यस्त हो तो केवल थकान, तनाव और भ्रम मिलता है। कृष्ण इसे ऊर्जा संवाद का समय कहते हैं। मनुष्य को इस समय को अत्यंत सत्व में रखना चाहिए। झाड़ू चलाना इस संवाद को बाधित कर देता है। घर की ऊर्जा में भी रात भर सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। रात का शांत वातावरण घर की दीवारों, फर्श और वस्तुओं में एक सकारात्मक चुंबकीय शांति पैदा करता है। यह शांति सुबह की पहली रोशनी में सक्रिय होती है और पूरे घर को दिव्य स्पंदन देती है। लेकिन जैसे ही मनुष्य झाड़ू चलाकर वस्तुओं को हिलाता है, यह ऊर्जा टूट जाती है। इसीलिए कई परंपराओं में कहा गया है कि सुबह सुबह झाड़ू चलाने से सौभाग्य का स्पंदन हिल जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का नियम है। कृष्ण भी कहते हैं, शांति के क्षेत्र को न हिलाओ, उसे केवल अपनी उपस्थिति से दिव्य बनाओ। सुबह का समय घर को हिलाने का नहीं, घर को शक्ति देने का समय है। मनुष्य का मन सुबह अत्यधिक ग्रहणशील होता है। उस समय वह जो भी कार्य करता है या जो भी सोचता है, वही उसका दिन निर्धारित करता है। यदि मन झाड़ू चलाने में लग जाए तो उसका अवनाव और सफाई से हो रही है, यह विचार दिन भर प्रभाव डालता है। कृष्ण कहते हैं कि दिन की शुरुआत शांति से करो तो अंत भी शांति में होगा। सुबह झाड़ू चलाने से घर में कंपनात्मक अस्थिरता पैदा होती है, विशेषकर यदि लोग अभी नींद से उठे हों। यह घर की पारिवारिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। घर में चिड़चिड़ापन, बहस, मूड स्विंग, मानसिक थकावट जैसी चीजें बढ़ जाती हैं। ध्यान योग में इसे विब्रेशनल कन्फ्लिक्ट कहा गया है, जब सुबह की शांत तरंगें अचानक टूट जाएं। इसी वजह से श्री कृष्ण सुबह के समय को दिव्य तरंगों का समय कहते हैं। यह समय मनुष्य को ईश्वर से सबसे अधिक जोड़ता है। झाड़ू चलाना इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है। कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है, सुबह को पवित्र करो, तभी जीवन पवित्र होगा। सुबह झाड़ू न लगाने का मतलब यह नहीं कि सफाई गलत है। सफाई शक्ति का प्रतीक है, परंतु सफाई का गलत समय ऊर्जा को नुकसान देता है। कृष्ण हमेशा समय की पवित्रता पर बल देते हैं। करुणा, श्रम, कर्म सब तभी श्रेष्ठ हैं जब समय सही हो। समय का ज्ञान ही धर्म है और सुबह झाड़ू चलाना इस ज्ञान के विपरीत है। इसलिए कृष्ण दर्शन में सुबह का पहला कार्य हमेशा आत्म उन्नति का है, न कि घर की धूल का।
मनुष्य को पहले स्वयं को उठाना चाहिए, तभी वह अपने घर और जीवन को उठा सकता है। इसलिए सुबह झाड़ू न लगाना केवल परंपरा नहीं, ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक नियम है जिसे यदि मनुष्य समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार सरल हो जाता है। और सुबह झाड़ू न लगाने का नियम इसी आत्म विजय का एक छोटा रूप है।